Good afternoon, sir. नंदिनी माइक अपना ऑफ कर लो ना। अच्छा क्या कहते हैं, डीबीपी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? मनन परम एकमवीर, एकमवीर ने तो किया था। मनन परम डीबीपी सॉल्व हो रही है? और युग सर नहीं हो रही है मुझे। हो रही कौन सी वाली? है सेकंड वाली? सर, पहली और दूसरी इजीली हो गई। कौन सी? पहली और दूसरी इजीली हो गई, हाँ पहली तीसरी दूसरी वाली आसान में हो। हार्ड है लेकिन हो जाएगा। अच्छा तो कल ना हम लोग डीबीपी नंबर 2, 3, 4 का मैं कल ये करवाऊंगा सॉल्व, ठीक है? तो 2, 3, 4 तो अपने एंड पे जितना कर सकते हो कर जाना, और फिर बाकी मैं सर कल 2, 3, 4 तो मैं पूरी की पूरी डिस्कस करूंगा, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरे में डीपीपी नहीं है, डीपीपी का आपने डीपीपी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो एक तीन मिनट, नहीं है। मैंने बाद में ऐड किया था ना, एक मिनट को मैं। आपने बाद में ऐड किया था मुझे। हाँ एक मिनट रुको। सर सारी भेज देना, मेरे में तो कोई भी नहीं है क्योंकि आपने मेरे को ठीक है, कल ही ऐड किया। एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ग्रुप पे तो सब एडेड हो ना आप? हाँ ठीक है। तो हम लोग आज अपना वो हम लोग कर रहे थे, डायमेंशंस कर रहे थे ना। डायमेंशन तो मैंने करवाया था ना लास्ट क्लास में, कि हम लोग किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और मैंने बताया हुआ था कि साइन का, कॉस का, टैन का, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो भी एंगल्स आते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। लॉग के अंदर कुछ भी अगर आता है तो वो भी क्या हो जाता है, डायमेंशनलेस हो जाता है। क्लियर? एक काम करो, एक ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। P इक्वल्स टू P नॉट e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाय एफ, ठीक है? फाइन, यहाँ पे टी टाइम है, एफ फोर्स है, फाइन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अल्फा, ठीक है? और यहाँ पर P क्या है? P एंड P नॉट दोनों ही क्या प्रेशर है। सबको ट्राई करो। सर एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। P से प्रेशर, P नॉट प्रेशर, ठीक है? और T टाइम है, F फोर्स है। तो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द अल्फा। ऐसे सवालों के मैंने ट्रिक बता के रखे हुए हैं कि कभी भी अगर पावर किसी का दिखे इस तरह का, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या पुट करना है, m0 l0 t0। पावर का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है पावर। 0। हाँ आया आंसर? नो सर। ट्राई करो ट्राई करो। अल्फा
हमको निकालना है डायमेंशनलेस इस तरह से ना। देखो एक मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मिलेगा, वो खुद से सबका होना चाहिए। अल्फा, ठीक है, इसका टाइम का क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर बाय एफ क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। एफ का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा देखो इसका मैंने लिख दिया, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा एम 0 एल 0 टी 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 बाय टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा एम एल टी का माइनस 4। समझ आया कि नहीं आया सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ यस हाँ सर। सर। इसको सबको फटाफट नोट करो, और इसमें अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है ठीक है, बोला गया P इक्वल्स टू, ये वाला सबको नोट कर दो पहले, हो गया सर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन, पता है देखो, याद रखना फिजिक्स में क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, और ये हमको इस तरह के कंसेप्ट, मैंने ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैं इसी टाइप के 6 तो 8 प्रॉब्लम बना सकता हूँ मैं एक ही टाइप का। कैसे, मैं साइन लिख दूंगा, मैं कॉस लिख दूं, मैं टैन लिख दूं, मैं कॉट लिख दूं, मैं सेक लिख दूं, मैं कॉसेक लिख दूं, 6 तो ऐसे बन गए। मैं लॉग लिख दूं, मैं ई का पावर लिख दूं, ठीक है, तो 8 प्रॉब्लम बन गए ना। लेकिन इन 8 प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं कि m0 l0 t0। अभी सर देखो ये आगे में क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, p इक्वल्स टू a बाय b e रेज टू माइनस a z बाय थीटा। क्लियर, यहाँ पर P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, थीटा इज टेम्परेचर। क्लियर, तो बताना है फाइंड राइट डायमेंशन ऑफ पहला A एंड B। सर हाँ बोलो, सर प्रेशर का डायमेंशन मैंने शायद से नहीं लिखा सर, तो क्या है प्रेशर का डायमेंशन? क्या बोले, प्रेशर का हो हाँ जाएगा सर। फोर्स बाय एरिया। और देखो ओके। फोर्स का हो जाएगा mlt माइनस 2 बाय एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर का हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस का तो पता है l ही होता है, टेम्परेचर का पता है k होता है। और सुनो भाई, जो भी बच्चे प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए थे ना,
उनको शायद समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो बच्चे मेरे से अलग से बात करना, ठीक है, मैं इस पे थोड़ा उनको हेल्प आउट कर दूंगा कल, ठीक है। कभी भी सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी तुम्हारा कुछ भी तुमको डाउट हो ना, ठीक है, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो तुम मेरे को ना 10:45 के बाद, ठीक है, से लेकर के ऑलमोस्ट 1:30 PM या 1 PM तक की, ठीक है, इतना टाइम ना मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मैं स्कूल में पार्ट टाइम हूँ, ठीक है, तो मैंने स्कूल आधा टाइम कर दिया था ताकि अगर कोई बच्चों को डाउट हो तो मैं उसको डाउट क्लियर कर सकूँ। तो ये टाइम याद रखना, ये जो स्लॉट मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये स्लॉट का तुम भरपूर फायदा उठा सकते हो, ठीक है। सुबह में कभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को फ़ोन कर दो, मैं इस टाइम पे तुमको टाइम दे दूँगा, ठीक है। अभी अक्षय काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड नहीं की तुमने, ठीक है, तो शायद तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है। तो तुम इस टाइम पे मेरे से बोलोगे, मैं तुमको हेल्प आउट कर दूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चा, देखो मैं यही बोलूँगा कि क्लास मिस मत करो, क्योंकि अगर क्लास करोगे तो डिसिप्लिन में रहोगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर क्लास मिस हो रही है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को ना रात में मैसेज कर दो, ठीक है? कभी भी 9 से 10 के बीच में मैं फ्री हो जाता हूँ, ठीक है? तो उस समय ना मैं क्या कहते हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, क्योंकि कभी-कभी क्या मेरे दिमाग से निकल जाता है, तो वो रिमाइंड कर देना। और दूसरी बात कि ग्रुप में जब क्लास चालू हो ना, तो कभी देख लो रिकॉर्डिंग नहीं होना, तो तुरंत मेरे को रिमाइंड कर दो, इसका रिकॉर्डिंग करना बाकी है। ठीक है, तो ये टाइम तुम उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, कोई भी दिन हो, ठीक है? कभी हो सकता है कभी बिज़ी हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम टाइम इस टाइम पे सुबह के टाइम में फ्री रहता हूँ। हाँ, चलो अब इसको करो तो। ए का आ गया आंसर? अच्छा कर रहे। करो जल्दी से, ए का निकालो पहले। ए का आया किसी का? किसी का नहीं आया ए का? सर दोनों आ गए। दोनों आ गए, क्या बात है। क्या आया बोलो? सर ए का K L-1 ओके, और बी का M-1 K और 2 ओके। और T2। चलो देख लेते हैं एक बार। सुनो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं चेक करना। और अभी ना सबके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें ना यहाँ पे ध्यान से, तो मैंने बोला ये डायमेंशनलेस होगा, तो ए जेड क्या हो गया, एल हो गया ना, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो हमारा थीटा रहेगा, ठीक है। ये पावर है तो डायमेंशनलेस, तो M0 L0 T0। तो ये ए क्या हो जाएगा, M0, ये एल नीचे चला जाएगा तो ऊपर जाके L-1 बन जाएगा T0, और थीटा ऊपर जाके हो जाएगा थीटा-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो अब यहाँ पे समझना कि ए तो आसानी से निकल गया, बारी आती है बी की। तो अब ये अगर मैं इसको पूरा देखूँ ना, अगर मैं इसको पूरा देखूँ, ये चीज़, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू हो जाती है, हेलो, हाँ बोलो बच्चे। हाँ, मैं देखा था, मैंने कुछ इश्यू आ रहा है नेट का, देखा तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, ई हमारा 2.7 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2.7 के ऊपर कोई भी अगर पावर लगा दे, 1 2 3 कुछ भी लगा दो, तो वो कांस्टेंट ही आएगा, भले वो कितना कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन होगा होगा तो कांस्टेंट ही। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्लियर। ये प्योर सर नंबर होगा। थीटा-1 थोड़ी होगा। कैसे नहीं, थीटा-1, हाँ ऊपर जाएगा तो थीटा+1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, ए बाय बी के इक्वल हो जाएगा ना।
तो प्रेशर तो हमने भी जस्ट देखा था ml -1 T -2 इक्वल्स टू A by B, मतलब प्रेशर का डायमेंशन इज सेम एज डायमेंशन ऑफ A by B। तो A का यहाँ पे क्या डायमेंशन है जरा देखो, m0 L -1 T0 थीटा का पावर 1 बाय B। दिस इंप्लाइज दैट B क्या हो जाएगा, m ये नीचे आ जाएगा तो 0 का पावर -1, L -1 कट जाएगा, T ऊपर चला जाएगा तो T का स्क्वायर, क्लियर, और थीटा बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो B है, तो B का हो जाएगा कि ऊपर जाके -1, L ऊपर जाके 0 हो जाएगा, T ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये देखो ये टेक्निक सबको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, यस और नो? नो डाउट सर। ठीक है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको मेरे को इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिख करके देगा, ठीक है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, log टू द बेस e अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ये ऐसे एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बताओ अल्फा का और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको चैट बॉक्स पे लिख के दो। सर x डिस्टेंस होगा। हाँ, एक्स टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस। इसके बाद हम लोग डायमेंशंस का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, कोई भी हो साइन कॉस टेन सबका एक ही रूल है, ठीक है। सबको दो बॉक्स आंसर में आंसर दो सबको चैट बॉक्स में। अल्फा का डायमेंशन क्या होगा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा। आया आंसर? तो चैट बॉक्स पे आंसर दो। प्रीत इसका आंसर आगे बताओ, तो इसका आंसर क्या प्रीत? प्रीत सर मेरा नहीं आ रहा। ये बताओ ये टर्म कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा? हाँ, और ये टर्म कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा? ओके, सही है। m 0 t माइनस 2 m 0 0, ठीक है ठीक है। देखो बी एक्स स्क्वायर हुआ, ये पूरा टर्म बताओ मेरे को प्री डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर अल्फा टी स्क्वायर लिखा मैंने, अगर यहाँ पर बताओ प्रीत पे क्या लिखूंगा? m0 l0 नहीं m0 m⁻0 t अब बताओ अल्फा क्या हो जाएगा, l ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? m0 l0 टी नीचे गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ? t -1 नहीं t1 हाँ -1 सही है, टी माइनस क्या बोले 1। और ये क्या पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा सॉरी सर, क्या होगा बताओ? -2। -2, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ नमन, बताओ इसका ये बीटा बीटा क्या होगा? बीटा फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक
ठीक है। बीटा में x का डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस का x क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस का सिंबल क्या था? बोलो, मैंने क्या बोला? डिस्टेंस का सिंबल क्या था? डिस्टेंस लेंथ होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस ठीक है। Yes. लेंथ का सिंबल Yes, क्या होगा? sir. एल होगा ना? एल हाँ, ये एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? अभी ये लॉग के अंदर हर एक टर्म क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। याद रखना इस चीज को, ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, सब कुछ डायमेंशनलेस होता है। इसको किसके इक्वल दिखाऊंगा मैं? M0 L0 T M0 L0 T T0 M0 L0 T0, ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब बताओ मेरे को बीटा क्या हो जाएगा? M0 L-2 T0 T माइनस L T0, L L का L पावर क्या आएगा? -2 समझ आया कि नहीं आया? So minus हाँ, -2 यहाँ पे लिखा मैंने। क्लियर? तो ऐसे प्रॉब्लम और कराऊं कि आगे बढ़ूं? सर कराओ ना एक बार। कराओ सर। ठीक है, चलो इसका बताओ आप। जिससे जिससे पूछूंगा बताना मेरे को। साइन अल्फा एफ बाय वी प्लस बीटा इंटू पी का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें एफ फोर्स है, ठीक है, वी वेलोसिटी है, पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन बताना हमको और बीटा का बताना है। सब अपनी नोटबुक में क्या करो, पहले ट्राई करो। और सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब कि ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये एक टर्म हुआ अल्फा साइन के अंदर, ये दूसरा टर्म हुआ साइन के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, सेक के अंदर, कॉसेक के अंदर, कॉट के अंदर, लॉग के अंदर और पावर के ऊपर। कोई भी टर्म हो, डायमेंशन कितने भी टर्म हो, सब हर एक टर्म अपने आप में डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, सबको एक काम करो, इसको सॉल्व करो। मैं पूछूंगा, सबको आंसर आना चाहिए। और जो डायमेंशंस लिखा है उसको देख देख करके नोटबुक से देखो। ठीक है, लिखो। अगर खुद से लिख पा रहे हो फोर्स वेलोसिटी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो देख देख के लिखो। तो आर्गो बताओ तो मेरे को, इसका क्या आंसर होगा अल्फा का? हाँ बोलो आर्गो। मैं कर रहा हूँ। अल्फा M0 L0 T1, ठीक है कृषि। कृषि देखो, अल्फा में एम का पावर माइनस में नहीं आएगा क्या? देखो ध्यान से देखो एक बार। हाँ आर्गो, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर M0 L-1 T0। M0, हाँ एक मिनट, चलो एकमवीर का सही लग रहा है। एक मिनट देखो, ये अगर हम देखें इसको ध्यान से, M0 L0 T0 बाय, ये क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा
m lt माइनस 2 और lt माइनस 1, ठीक है। तुम चाहो ना पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा m माइनस 1, ठीक है। l का 1 1 माइनस 1 0, t का स्क्वायर, t ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा। सब लोग का सही आ रहा है, एकम भी का सही था मुझे लगता है, बाकी लोग का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि एक बार देखो कंसेप्ट एक बार बनने लग जाए ना तुम लोग से, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज को फिर रिपीट करके मतलब नहीं होगा, तो इसलिए जैसे आने लग जाए फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे को, बीटा का प्रेशर का क्या हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। बीटा का ये हो जाएगा m0 l0 t0। क्या होगा बताओ तो मेरे को, वंशिका बताओ मेरे को क्या होगा इस पे, बीटा का क्या होगा। बोलो वंशिका। ये नीचे आ जाएगा तो मालूम नहीं सर। देखो तो ध्यान से देखो, कोशिश तो करो। हाँ सही है नंदिनी, सही है। सर मैं ट्राई करूं? वंशिका देखो यहाँ पे, जब ये नीचे जाकर के ऊपर जाएगा तब m माइनस 1 होगा, हाँ l का पावर 1 हो जाएगा, t का पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये नीचे जाएगा तो पावर ऊपर कर देंगे ना, आई बात समझ में। हाँ सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े अब हम लोग। यस सर। यस सर। चलो सही है, m माइनस 1 सही है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो सबको अब आ गया, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक बेसिक फंडा देखो, इसमें 8 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और सबके सब एक ही तरह से बनने वाले हैं। तो देख करके क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए यार इक्वल टू शायद तो है ही नहीं, ठीक है। और इसमें जो सबसे टफ लेवल वाला क्वेश्चन था ना, वो इस तरह का था, अल्फा व बीटा ई रेज टू माइनस, ऊपर में कुछ भी दे देगा पावर, ठीक है, तो उसको डायमेंशनलेस कर देना है। और ये पूरा का ये भी डायमेंशनलेस होता है और ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने पता आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका हुआ है ऐसा, तो उसपे ना यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये एक इससे एक आंसर आता है, फिर हम क्या करते हैं, इसका और इसको इक्वेट करके हम लोग यहाँ से शायद अल्फा निकल जाए, बीटा निकल जाए यहाँ से, फिर यहाँ से हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका होगा, ठीक है, और हमारे बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशंस के, और ठीक है। अब सुना यहाँ पे जो डायमेंशंस है ना, उनके हमारे पास मेनली जो 3 यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यूज क्या, देखो यूज क्या क्या होता है डायमेंशंस का, और हम इन यूजेस को ना डिटेल में पढ़ेंगे। पहला यूज, टू चेक इफ अ गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। दूसरा, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा, टू कन्वर्ट a unit from one system to other। एक एक करके हम लोग डिटेल में सबको पढ़ेंगे, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि हमें पता है, पहली बात बताता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, कोई फॉर्मूला बनाना है उसको डायमेंशन से बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एक जैसे मास को कन्वर्ट, जैसे न्यूटन को चेंज करना है डाइन में, ठीक है, हमें जूल को चेंज करना है अर्ग में, वैसे हम लोग यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ना नोट कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 1.5 मार्क का दे दे वो लोग। राइट डाउन द यूजेस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे, तो अगर 2 मार्क का 2 पॉइंट क्या लिखोगे, तीनों के तीनों लिख करके आ जाना। 3 मार्क का रहेगा, तीनों लिख करके आ जाना, ठीक है। तो ये ना 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा एज इट इज लिख करके आएंगे, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आएंगे। इसको फटाफट पहले नोट कर लो एक बार। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट में वो गिवन के बाद क्या लिखा है, इज ना? इज, हाँ इज है ये। एक एक को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी शायद का क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं उसको। सर लिख लिया। चलो लिख लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ डायमेंशंस में देखो सबसे पहला यूज क्या होता है पता है? देखो जब भी फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में कभी भी कोई नया फॉर्मूला कोई देता है, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया, तो सबसे पहले ना डायमेंशन से उसको चेक किया जाता है कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। अगर तो वो फॉर्मूला डायमेंशन से सही आता है तो फिर उसके ऊपर आगे रिसर्च होती है। अगर डायमेंशन से गलत आ जाता है ना, तो वो फॉर्मूले को वहीं पे डंप कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? जैसे जैसे ये पता है, जैसे मान लो हमको बोला गया है कि चेक इफ फॉर्मूला, ये फर्स्ट यूज पढ़े, ठीक है। इफ फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टर्म है, 2 टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो एक से ज्यादा टर्म है यहाँ पे, या तो जब भी दो से ज्यादा टर्म है यहाँ पे, जब भी 2 से ज्यादा टर्म हो तो हम लैंग्वेज यूज करते हैं डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। तो मैंने ऐसे लिखा डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये एस है ना हमारा। तो एस फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जहां पे आपको बोला गया कि एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सिंबल की अपनी यूजुअल मीनिंग्स है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। और टी क्या है, टाइम। डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, देखो ये सेकेंड टर्म यूटी है, तो यू हमारा हो जाएगा एल टी माइनस 1 और टाइम का हो जाएगा टी ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये एल हो जाएगा। और लिखते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। देखो यहाँ पे ये हाफ है, इसका हाफ का कोई याद रखना, जो प्योर नंबर्स होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो ई हो, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, याद रखना इनको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर नंबर्स आर, इसको ना नोट कर लेना एक बार नोटबुक में अपनी। प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक्चुअली कोई कोई कांस्टेंट में डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होते हैं डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं, डायमेंशन के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन, ये प्योर नंबर डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए से क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन का पता है, एल टी माइनस 2 होता है।
एल टी माइनस टू इंटू टाइम का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये एल हो जाएगा 220 और क्या। अब देखो यहाँ पे हर एक टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल एल और एल। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास है और उसका हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। अभी पूछ सकते हो कि सर आप बार बार ये वर्ड क्यों यूज करें, डायमेंशनली करेक्ट, आप सिर्फ करेक्ट भी तो बोल सकते हैं। तो मैं देखो, अगर यहाँ पर ये फॉर्मूले में अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया होता ना, 5s, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता, क्योंकि हमको पता है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया होता तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता, लेकिन 5 लिखने के बावजूद भी क्या होता, ये जो फॉर्मूला हमारा कैसा होता, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि चांसेस है कि वो करेक्ट होगा। उस पर फिर और रिसर्च की जाती है, उससे कांस्टेंट को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो फिर चेक किया जाता है। ठीक है, और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वही रिजेक्ट कर दो। ये वैसे ही हो गया आईआईटी मेंस का और एडवांस का एग्जाम है। ठीक है, मेंस पास करोगे तो एडवांस देने के लिए मिलेगा, कि पास हो भी सकते हो, एडवांस नहीं भी पास हो सकते हो। लेकिन अगर मेंस में कोई बच्चा पास नहीं हुआ तो उसको एडवांस देने के लिए ही नहीं मिलेगा। इन द सेम वे डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो सकता है पूरी तरह, या नहीं भी हो सकता है, और डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो वे उसको पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो? यस सर। यस सर। सबको आ रहा? चलो यस सर। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट करो, हम लोग इसके एग्जांपल्स और करेंगे अभी। चलो आगे बढ़े हम लोग अब। यस सर। चलो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग अब, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, गिवन t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाय g। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। t क्या है, टाइम पीरियड, l क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऐसे करके क्या होता है, आगे जाके सीखोगे कि ऐसे पेंडुलम होता है, ऐसे एक धागा होता है, यहाँ पे हम लोग ना एक बॉल बॉल बांध देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करके करते हैं, ये ऐसा जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो जो टाइम लगेगा ना उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। एंड दिस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जो वहां पे ग्रेविटी हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला दिया गया है, तो पूछा गया चेक करके बताओ कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म। तो जब दो टर्म आते हैं ना तो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड डायमेंशन ऑफ आरएचएस। किताबों में ना ऐसे जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, दो से ज्यादा होता है तो हम डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म
और 2 होते हैं तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS यूज करते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इंक चेंज कर देता हूँ मैं। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा T, ठीक है। तो टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टाइम पीरियड में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है ना, तो M0 L0 T डायमेंशन ऑफ RHS। अब देखो तो ये 2 पाई है, इनके पास 2 पाई के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, बचा क्या, रूट एल बाई जी। तो रूट एल बाई जी मतलब एल, और जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रूट वर्ड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कोई भी कारण से हो LT-2 ही रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। पावर लगाया 1/2, ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, टी का स्क्वायर पावर 1/2, क्या बचा, टी बचा। तो सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, therefore formula is dimensionally correct। समझ आ गए सबको, यस और नो? ऋषि, Yes. कृष्णा, मनन, एकमवीर, प्रीत, परम, नंदनी, सबको समझ में आ रहा Yes, है? sir. अमन, बेटेश्री, योग, Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ये ऐसे ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, 2-2 मार्क के आते हैं, ठीक है। और बताओ कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जनरली देखो वो लोग थोड़े के दिमाग वाले होते हैं, वो लोग क्या थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करते हैं। लेकिन बताओ कितनी बार ऐसा होता है कि आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बताओ ये कुछ एक्सप्रेशन दिया गया, तो बताओ इसका इसका क्या रिलेशन होगा, कुछ भी बोल देगा, कॉम्प्लेक्स है। अभी 4 ऑप्शन है, तो अगर वो थोड़ा बेवकूफी वाला काम कर दिया अगर वो, तो पता 4 में से हम लोग ऑप्शन को छाट भी सकते हैं। मान लो हमको बोला जाए कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम लोग इसका डायमेंशन निकाल करके बाकी 4 के डायमेंशन से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि भाई कौन सा मैच कर रहा है। और कितनी बार बताओ वो लोग डायमेंशन पे क्वेश्चन ऐसा देते भी हैं कि एक को मतलब इस पे लिख देंगे मतलब किससे मैच कर रहा है, तो इसका डायमेंशन निकाल लो, बाकी फिर चारों का निकालो, देखो कौन सा मैच कर रहा है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। या कभी कभी क्या होता है, 2 इससे मैच कर रहे होते हैं, 2 मैच नहीं कर रहे होते, 2 मैच नहीं कर रहे होते उसको हटा दो, ठीक है। और 2 फिर चेक कर लो, फिर अगर गैस वर्क भी चलता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब देखो थर्ड, याद रखना आइंस्टाइन ने, ठीक है, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी का, उसने बोला था एनर्जी इक्वल्स टू MC स्क्वायर। mc इक्वल्स टू mc स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? बहुत फेमस फॉर्मूला ये, ऐसे सिलेबस में नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता बच्चों का भी। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है, ये 12th में हम लोग को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे m होता है मास लॉस्ट। एक्चुअली उसका कहना ऐसा है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से अगर थोड़ा सा मास अगर निकल जाए तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो इसने फॉर्मूला दिया जहाँ पे E थी एनर्जी, M था मास, और C होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट किसी की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बताओ, चेक करके बताओ क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, खुद से करो, सब कोई करो।
क्या बोलते हो, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, आया कि नहीं आया? सर ढूंढ रहे हैं। प्लीज सर है। बोलो, मैच कर रही है? हाँ सर। चेक कर लो एक बार, हाँ डायमेंशन ऑफ सर। एलएचएस बहुत अच्छा। एनर्जी का हो जाएगा ml² t-2। ml²t-2। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और डायमेंशन ऑफ आरएचएस हो जाएगा m c होता है स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड किसी की भी हो तो l² t-2, तो ml² t-2। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? इसका देख लो, एक खुद से कर लो। इसका बताओ तो क्या सही है कि गलत है? सब कोई करोगे? चेक करो कि बस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। एक ये वाला करो और एक ये वाला करो। v से फाइनल वेलोसिटी है, मैं लिख भी देता हूँ। अब वेलोसिटी फाइनल हो, इनिशियल हो, एवरेज हो, क्रिटिकल हो, इंस्टेंटेनियस हो, कोई भी हो, ठीक है, डायमेंशन उसका LT-1 ही रहेगा। a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस, f इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, f इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फोर्स कोई भी हो, तो उससे घबराना नहीं है। mLT- m है मास, r है रेडियस, v है वेलोसिटी। ऐसे पत्थर को घुमाते हैं तो जो फोर्स लगता है ना अंदर की तरफ बॉडी पे, एक्चुअली जब कोई चीज को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाते हैं ना, तो उसके अंदर की तरफ कोई फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे अर्थ घूमती है तो अर्थ के ऊपर लगता है, पत्थर घूमता है तो पत्थर पे लगता है, तो उस वो फोर्स लगता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया गया है mv²/r, जहाँ पे m क्या मास, v क्या पत्थर की स्पीड, r क्या है रेडियस। तो बताओ क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? आया आंसर? ठीक है, ओके, सही है। बाकी लोग क्या बोलते हो? प्रीत का है आंसर, वंशिका, वेटिश्री, युग, अक्षय,
अक्षय को मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, अक्षय ने क्लास अटेंड नहीं की थी। मनन, कृष्णा, बताओ आंसर क्या है सबका? पहला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। बाकी लोग क्या बोलते हो? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। सबको ही रिस्पॉन्स करो यार, जब मैं नाम लेता हूँ तो बोलो कि है कि नहीं है। वंशिका बताओ, ऋषि, नंदनी, बेटेशी बोलो। देखो इसका क्या डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ओके वेरी गुड। इसका भी क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। और थर्ड टर्म का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस एल एल स्क्वायर टी माइनस फोर, क्योंकि एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है ना, इंटू एल कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये एल क्यूब टी माइनस फोर। ये मैच ही नहीं करा। देखो ये दो तो सही मैच करे, लेकिन ये नहीं है। तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक भी अगर इधर उधर होता है ना, तो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज इनकरेक्ट। वैसे भी हमने पढ़ के रखा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है। तो ये ठीक है, अगर यहाँ पे a होता ना तो ये फॉर्मूला सही हो जाता। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। ये वाला फोर्स का हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स का LHS का हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन MLT माइनस टू। और RHS का क्या हो जाएगा? M V हो जाएगा, V हमारा हो जाएगा LT माइनस वन। तो L स्क्वायर T माइनस टू बाय रेडियस, तो हमको पता है L ही होता है, MLT माइनस टू। ठीक है, देख सकते हो दोनों मैच कर रहा है ना, ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो एक हमारा ये पूरा काम हो गया। ठीक है, टू चेक फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, हमारा काम हो गया। सर अब एक हमारा मिनट पीछे करो ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? और देखो जो भी मैं लिखवाता हूँ ना, उसका अच्छे से नोट्स बना करके रखना अपने पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हमने इसके 3 यूज सीखे थे। ठीक है, पहला यूज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब सेकंड यूज देखो। देखो अब सेकंड यूज देखो, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमें क्या क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में कि कोई कोई क्वांटिटी जो है इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैसे? एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, टाइम पीरियड, ये सेकंड यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव expression for its time period। ठीक है, ऐसा बोला गया कि टाइम पीरियड ऐसा है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालो। ठीक है, तो कैसे स्टेप कैसे फॉलो करेंगे ना, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1 कि जो टाइम पीरियड है ना, ठीक है, जो भी निकालना, जैसे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का सिंबल, टाइम पीरियड का सिंबल हमें दिया जाएगा T, मास का सिंबल होगा M,
लेंथ का सिंबल होगा एल और एक्सेलरेशन का सिंबल हो जाएगा जी। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं आऊँगा 5 बजे तक आ जाऊँगा, 5-5:10 तक। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, l का पावर y एंड g का पावर z। ठीक है, सेकेंड स्टेप, टाइम पीरियड इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा दो m रेज टू x, l रेज टू y, g रेज टू z। जो भी निकालना है ना, मतलब मास पे डिपेंड तो करता है, लेकिन मास का कौन से पावर पे डिपेंड करता है ये अपने को पता नहीं है। थर्ड स्टेप, t इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट याद रखना, हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उस पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा ना वो हमेशा डायमेंशन लेस ही होता है। अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं लास्ट पे लिखाऊंगा भी लिमिटेशन। तो एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 100% क्वेश्चन में यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसा लिखूंगा t इक्वल्स टू m रेज टू x, l रेज टू y। इसको ऐसा लिखेंगे, इनके ना सिंबल्स के साथ लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ना मास, एक मिनट है ना मास, एक मिनट, जी लेंथ को लिखा जाएगा स्मॉल एल। एग्जाम में ना सिंबल्स में ये स्मॉल एल ही रहता है, इसके लिए वरी नहीं करना। ओके, एल रेज टू वाई, एम रेज टू एच। ठीक है, ये स्मॉल रहता है। ठीक है, स्मॉल एम स्मॉल एम, सिंबल स्मॉल दिया जाता है। ठीक है, इसको लिखो t इक्वल्स टू, इसका आप क्या करो डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, m रेज टू x, l रेज टू y एंड g रेज टू, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पावर z। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में शेड्यूल सर ने कहा कि सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जितना कराएंगे ना स्कूल में उतना आने वाला है। और अच्छा, एग्जाम 27 से 27 या 28। ठीक है, अभी स्कूल में कहाँ तक की हो गया है सर अभी पेंडुलम ही चल रहा है ये डायमेंशंस, इसके पहले हाँ क्या सर, क्या हुआ है? इससे पहले सर आपने जो जो करा है ना वैसा ही हुआ सीक्वेंस। अच्छा, मतलब बेसिक मैथ्स हुआ है। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्कूल के साथ ही चल रहे हैं। और सब ना मेरे को अपना सिलेबस मैसेज कर देना। ठीक है, हाँ अब देखो ये हमने क्या किया, अब ये हम लिखेंगे ऐसा, उसके बाद हम क्या करते हैं उनको डायमेंशंस को ऐसे लिखते हैं, पहले लिखा पावर, फिर लिखा ये, फिर ऐसा लिखा हमने। अब t इक्वल्स टू, अब देखो जिस जो जो सेम टाइप का उसको क्या करो ऐड कर दो। तो हमने क्या लिखा, m रेज टू x, l का l एक पावर y है, यहाँ पे l का पावर z है। ठीक है, एक दो का l का पावर z है, तो l पावर y प्लस z, m का पावर x। ठीक है, फिर l का पावर क्या है, यहाँ पे l का पावर y है, यहाँ पे l का पावर z है तो y प्लस z, और t का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2z है। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड है, खाली टाइम है, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। क्लियर, इसको हमने ऐसा लिखा। जिस पे जो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन लिखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि
अगर दो टर्म अगर इक्वल है तो उनके डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं यहां से लिखूंगा x इक्वल टू 0, फिर मैं लिखूंगा y प्लस जेड इक्वल टू 0, और फिर मैं लिखूंगा -2z इक्वल्स टू 1। तो z कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, और y -1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, therefore टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, k m पावर 0, तो m पावर 0 तो 1 हुआ, l पावर 1/2 राइट, g पावर z, g पावर -1/2, ठीक है कि ना। आज थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आएगा, क्योंकि इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा कल, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू k l का पावर 1/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, l 1/2, इसको नीचे कर दो। पावर कभी भी ना इस जब फॉर्मेट पे लिखते हैं तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव पावर में मत छोड़ो, ठीक है। गलत नहीं होता है, लिखने का बस तरीका होता है कि तो पावर 1/2 मतलब रूट हो गया, g 1/2 मतलब रूट हो गया, तो दोनों के ऊपर रूट है ना, तो l/g हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब होल पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट होता है, तो ये ऐसे आ, ठीक है। तो इसको ना एक बार नोट कर जाओ आज, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और सेकंड यूज भी कंटिन्यू करके मुझे लगता है ना इसका 1-1.5 क्लास में हम लोग का ये पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, और इसको हम लोग डिटेल में काफी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड कल मैं 2 बजे क्लास लूंगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे। आज के लिए काफी इतना, ठीक है। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. बाय, वेलकम डियर।